यूट्यूब पर चैनल ट्रेंडिंग में कैसे आया, कितने साल लगे, किस तरह से मैंने यूट्यूब पे कामयाबी हासिल की, स्ट्रगल करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम फेस आई, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो वो सभी इकट्ठे हो गए थे। मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा वीडियो बनाकर आप सभी के जवाब दे देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा काशिफ। सिद्रास किचन हैक्स में खुश आमदीद। आपको पता है कि मैं इस चैनल पे पहले हैक्स की वीडियोस डालती थी जिससे मेरा चैनल ट्रेंड में भी चला गया था। किस तरह से गया था ये सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इस वक्त मैं इस पे व्लॉग्स शेयर करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये बहुत मोटिवेशनल वीडियो है, आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बल्कि आप लोगों के अंदर बहुत सारी हिम्मत आ जाती है, जो कि आप लोग ऑलरेडी कहते हैं कॉमेंट्स में कि आपकी वीडियो मोटिवेशनल होती है और आपकी वीडियो को देख के हमें और कामयाबी की तरफ बढ़ने का हौसला मिलता है। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप सबका। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बेहद खुशी होती है कि आप सब मेरे से इतने इंस्पायर होते हैं। तो जी, कहानी कुछ इस तरह से कि आज से 3 साल पहले मेरी अम्मी भी जिंदा थी। उस वक्त मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, व्लॉग का चैनल बनाया था। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, पासवर्ड क्या होता है, चैनल की सेटिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं पता होता था। थंबनेल बनाना भी नहीं आता था, बस जस्ट चैनल भी किसी ने बना के दिया था और उसने पासवर्ड भी नहीं बताया था कि क्या पासवर्ड है, उसको भी भूल गया था, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर, लेकिन मैं उस पर धड़ोधड़ वीडियो व्लॉग बना के डालती थी। व्लॉग बनाने का कॉन्सेप्ट भी पता नहीं होता था कि किस तरह से व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन बस वीडियो बनाती थी और उस पर अपलोड कर दिया करती थी। फिर भी मेरे उस हिसाब से बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे होते थे उस वक्त। मैंने उस चैनल पे 6 महीने काम किया। तकरीबन 6 महीने के अंदर फिर अम्मी बीमार हो गई। अम्मी एकदम से, मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक ठाक थी और अचानक से उनको पेट में दर्द उठा। उनके जब सारे चेकअप हुए उसके बाद पता चला कि उनके पेट में यूट्रस में रसोली है। रसोली का ऑपरेशन जब हुआ 1 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन के बाद उनकी डेथ हो गई। पता चला कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर था। बहरहाल ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अम्मी की डेथ का सानहा बहुत बड़ा सदमा था और बीच में मेरी अम्मी की वीडियोस भी थी, व्लॉग में मैं उन्हें लाया करती थी जब मैं उनके घर उन्हें संभालने के लिए गई। वो सारी चीज़ें उसमें बीच में शामिल थी। जब मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम अपनी अम्मी की वीडियोज़ इसमें से डिलीट कर दो, तो मैं अपनी अम्मी की वीडियोज़ डिलीट कर रही थी। तो साथ ही मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अपना पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया। बस वो डिमोटिवेट हो गई थी उस वक्त पे और यही सोचा था कि बस अब मैंने काम नहीं करना, क्योंकि अम्मी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा दुनिया में, ऐसे ही लगता था। लेकिन मेरी अम्मी ने ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, बल्कि जब वो थोड़ी सी ऑपरेशन के बाद काफ़ी सेटल थी 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। तो उस दौरान मेरी अम्मी से जब मेरी बात हुई थी तो समझ लें कि अम्मी ने उस वक्त लास्ट बातें की थी। उसके बाद अम्मी ने बातचीत करनी छोड़ दी थी। तो अम्मी ने मेरे साथ जो आखिरी बातें की थी वो यही की थी कि सिद्रा, तुम्हारे ऊपर आगे इतनी तकलीफ़ें परेशानियां गुजर रही हैं और तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजार चुकी हो, तो तुमने यूट्यूब पे काम करना नहीं छोड़ना, तुमने अपनी मेहनत करनी है। तुम अपने आप को, अपना दिल लगाओगी यूट्यूब में, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा लोगों की फ़िक्र करके, लोगों की टेंशनें करके, लेकिन जब तुम अपने लिए कुछ करोगी तो शायद तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। बस कुछ अर्सा अम्मी की डेथ के बाद मैंने, समझ लें कि 3 महीने 4 महीने मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में काटे, क्योंकि कोई सहारा नहीं था, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं था। इवन कि काशिफ ने भी कभी कोई दिलासा नहीं दिया, तसल्ली नहीं दी। जब मैं रोती थी मैं अकेली होती थी हमेशा। काशिफ मुझे रोते हुए देख के उठ के चले जाते थे दूसरे कमरे में। उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया कि तुम्हारी माँ मर गई है, तुम परेशान ना हो। ये 2 लफ्ज़ अच्छे वो इंसान बोल देना तो इंसान का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन खैर, वो वक्त गुजर गया। मैंने अपने आप को 3-4 महीने के बाद जब अम्मी की वो बात याद आई कि अम्मी ने कहा यूट्यूब पे तुमने काम करना है, तो फिर मैंने एक कुकिंग का चैनल बनाया जिस पे मैंने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया। अब वो चैनल मैंने बनाया तो उस पर बीच में रमज़ान आ गया था। रमज़ान था, मैं पूरे घर की अफ्तारी सहरी एक जगह बनाती थी। नीचे मेरी सास ससुर सब इधर मेरे पास ही अफ्तारी किया करते थे। सब कुछ मैं करती थी, नाश्ता, सहरी, अफ्तारी, बच्चों का खाना पीना। और उसके बाद मैं जो वीडियो शूट करती थी कुकिंग वाली, जब मैं वो रात को एडिट करने बैठती थी तो मेरे लिए बहुत सारे बातें निकल आती थी। मेरी सास हर चीज़ को देख रही होती थी कि अच्छा, अब ये मोबाइल में बैठी है, अब ये यूँ करिए, अब ये यूँ करिए। तो उसने ना बच्चों को वो करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे बच्चे गंदे होते हैं, तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती, तुम्हारी बेटी बीमार हो गई, तुम्हारा यूँ हो गया, तुम यूँ हो गया, तुम मोबाइल में बैठी रहती हो, तुम मोबाइल में घुसी रहती हो। मेरे मियाँ को भी पंप करना शुरू कर दिया और हमारी फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। खैर, वो वक्त तो बहुत ही तकलीफ़ दे था मेरे लिए। उसमें भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। उस चैनल पे मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर ली थी, सब भी किया कि मेरा जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाए। साथ ही मैंने क्या किया कि मैंने बहुत वॉच टाइम बाई करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है ना वो उसका CTR बैठ गया और चैनल बहुत बुरे तरीके से डेड हो गया।
मायूस फिर भी नहीं हुई, लोगों ने भी रुकावटें बनने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी, लेकिन मैंने अपना मोबाइल नहीं छोड़ा। बहुत ज़्यादा मुझे धमकियाँ भी लगती थी घर वालों की तरफ से कि मेरे अब्बू तक बात जाती थी कि ये मोबाइल में घुसी रहती है, घर को नहीं संभालती, ये बच्चों को नहीं देखती। हालांकि मैं अपना 100% दे रही होती थी, सास ससुर की खिदमत करना, अपने सहरी अफ्तारी, हर चीज़ प्रॉपर हो रही होती थी, घर की सफाइयाँ, काम सब कुछ। उसके बावजूद जो 10 15 20 मिनट में अगर मोबाइल में गुजारती थी तो वो भी आड़े आ जाते थे, वो भी देखे जा रहे होते थे कि अच्छा ये मोबाइल में लगी हुई है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम्हारे 2 टके के कामों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हारे इस काम की हमें ज़रूरत नहीं है, तुम क्या हमारे लिए करती हो, कुछ भी नहीं करती। तो उस चीज़ से मेरा बड़ा दिल दुखा। मैंने इस चीज़ को लेकर अपने दिल में अम्मी की वाली बात याद की कि अम्मी ने कहा था कि कोई तुम्हारा नहीं बनने वाला, तुम चाहे सर के बल चल लोगी, कोई तुम्हें कभी अच्छा नहीं कहेगा। मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मुझे आज तक कभी किसी ने अच्छा नहीं कहा, उल्टा मेरे पीछे लोग बातें करते हैं, मुझे अभी भी लोग बुरा भला कहते हैं। तो मुझे वो बात याद आई। मैंने कहा वाकई डेफिनेटली मेरी अम्मी ने क्या देखा ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं, मारे खाई, सब कुछ खाया, सब बर्दाश्त किया और बहुत तकलीफ़ों के साथ इस दुनिया से चली गई। तो जब आप अपने माँ या बाप से कुछ सीखते हो ना, तो आप उनकी ज़िंदगी को देखकर जब कुछ सीखते हो तो वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने अपनी अम्मी को कभी भी पूरी ज़िंदगी में कोई सुख का दिन उनका नहीं देखा। जब उनकी सुख के दिन आए ना तो वो इस दुनिया से चली गई। खैर मैंने अकेले अम्मी के बाद बहुत सारा टाइम अकेले गुजारा। मरने के बाद, अम्मी की फ़ौत होने के बाद मुझे कोई सहारा नहीं था, कोई दिलासा देने वाला नहीं। ईदें अकेले गुजारी, सब कुछ अकेले किया। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि ईद पर भी कोई हमारा नहीं होता था ऐसा सिस्टम कि हमें कोई फ़ोन करके पूछे कि बच्चों तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारा ईद कैसी गुजरी है, या तुम लोगों को घर कुर्बानी हुई है नहीं हुई है। ख़ानदान वाले सब जो है ना वो एक साइड पे होते थे और मैं अकेली एक साइड पे और मेरे बहन भाई एक साइड पे होते थे। बस फिर मैंने सबसे दूरियां इख्तियार कर ली। जिनके लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, जिनके लिए दिन रात एक किया होता था, वही लोग मेरे काम में रुकावट बनते थे, वही लोग मेरे मुंह पे तमाचा थप्पड़ मार के जाते थे कि तुम्हारे 2 टके के कामों की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ज़िंदगी से सबक सीख लिया कि आप किसी के लिए कितना भी करोगे, अगला बंदा आपको झुटलाएगा, अगला बंदा आपके मुंह पे वो सारी चीज़ें मारेगा और चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से, बजाय आपका शुक्रिया अदा करने के। मैंने सबको छोड़ दिया, सबको छोड़कर अपने घर के अंदर मैंने 4 दीवारी में अपने आप को महसूर कर लिया। माँ बाप से मिलने की या बहन भाइयों से मिलने की इजाज़त तो अभी भी लेनी पड़ती है और लेने के बाद बहुत बड़े बड़े झगड़े होते हैं, उसके बाद कहीं जाके इजाज़त मिलती है और कभी मिलती भी नहीं है। खैर मैंने अपने ज़िंदगी में अपना 3rd चैनल बहुत सोच समझ के फिर बनाया। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी। मैंने कहा मैंने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने इन्हीं लोगों को करके दिखाना है। और फिर मैंने जब 3rd चैनल बनाया तो मैंने उसके लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी कि मुझे पता था कि अब मैं अगर इस चैनल पर काम करूँगी तो आई होप सो कि मुझसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। मेरी अम्मी की जो दुआएँ थी ना, लास्ट टाइम जो मैंने उनकी जितनी भी खिदमत की थी, वो दुआएँ उन्होंने मुझे बहुत दिल से दी थी। वो दुआएँ भी मुझे आगे लेके गई, वो दुआएँ मुझे मेरा सहारा बनती रही। मुझे जगह जगह पे मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया, ऐसी ऐसी मेरे लिए वसीले बनते रहे कि मैं ख़ुद देखकर हैरान हो गई। मैंने यूट्यूब पे जब 3rd चैनल बनाया तो उसके ऊपर मैंने मुसलसल 1 महीना काम किया। मेरी 7वीं वीडियो मैंने डाली थी जो कि मेरी 1.5 महीने के बाद उस चैनल पर वायरल हुई। 1.5 महीने के बाद, यानी कि पहले उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 1.5 महीने के बाद वो वायरल हुई। उसने 30,000 व्यूज़ पकड़े, 30,000 व्यूज़ पकड़े और उसने 1200 सब्सक्राइबर मुझे दिए और उसने मुझे 3500 का वॉच टाइम दिया। 3500 के वॉच टाइम में मुझे 500 वॉच टाइम की ज़रूरत थी। फिर कुछ अरसे के लिए मेरा चैनल स्लो हो गया, यानी कि 2 हफ्ते लगातार मैं वीडियोस डालती रही, रिस्पांस नहीं आ रहा था। मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा हाँ, जब चैनल मोनेटाइजेशन के करीब आ गया तो क्या हुआ कि वो 500 के लिए मुझे इतना तरसाया जा रहा है। तो मैंने अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, नमाज़ पढ़ी, सब कुछ किया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बस अब बहुत ही चैनल डेड होता जा रहा है ना, मतलब व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफ़ान होता है। तो जी क्या हुआ कि अचानक से 1 हफ्ते के बाद मेरी एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने 5 लाख व्यूज़ पकड़े 1-2 दिन के अंदर और 2 दिन के अंदर मेरा चैनल, मुझे 500 सब्सक्राइबर, 500 वॉच टाइम चाहिए था तो मेरा वॉच टाइम 15,000 पे चला गया। मेरे सब्सक्राइबर एकदम से 6,000 पे चले गए उस एक वीडियो की वजह से। तो जी एकदम से मेरा चैनल जो है ना वो हवाओं में उड़ने लगा, रैंक हो गया, वायरल हो गई वीडियोस। 5 लाख पे एक वीडियो चली गई थी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। उसके बाद तो फिर वीडियोस लाखों में ही जाती रहीं, फिर रुकी नहीं। और मेरे चैनल ने 3 महीने के अंदर तेज़ी से, स्पीड से 70,000 सब्सक्राइबर गेन किए। 70,000 3 महीने के अंदर नए चैनल ने अगर सब्सक्राइबर गेन किए हों तो वो चैनल ट्रेंड में चला जाता है। और मेरी वीडियोज़ मिलियन में चली गई थी, बहुत वायरल हो गई थी। मेरे इंटरव्यू चले, उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू जो फर्स्ट मोनेटाइजेशन
मोनेटाइजेशन वाला था वो बहुत वायरल गया। उसके बाद फिर सर साहिर ने मेरा इंटरव्यू लिया, वो भी लाख से ऊपर गया था, 1,05,000 समथिंग उसके ऊपर कुछ व्यूज़ थे। उसके बाद फिर जो मैंने अपनी फ़र्स्ट अर्निंग वाली वीडियो अपलोड की, जो कि मेरी आई थी तकरीबन 2 महीने के बाद मेरी फ़र्स्ट अर्निंग आई थी, उसकी जो वीडियो मैंने अपलोड की तो वो वीडियो मेरी 2 लाख क्रॉस कर गई दिनों के अंदर। फर्स्ट पे वो वीडियो जब मैंने डाली थी ना, तो 2-3 दिन उसके ऊपर व्यूज़ नहीं थे। मैं बड़ी नाउम्मीद हुई, मैंने कहा नहीं, व्यूज़ तो इसके ऊपर आने चाहिए थे। ये जो वीडियो थी तो बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने। फिर थोड़े दिन के बाद ना वो वीडियो आराम से निकलनी शुरू हुई, और जैसे ही वो रैंक की ना तो वो 2 लाख पे चली गई। यानी कि मेरी हर वीडियो ने ना धूम मचा दी थी यूट्यूब पे। तो जी इस तरह से मेरा चैनल ट्रेंड में गया। उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्सा इस पे काम किया। हैक्स पे 70,000 सब्सक्राइबर के बाद मैंने अपनी कैटेगरी चेंज कर ली। मुझे लगता है कि मैंने अब इस पे कंटिन्यू नहीं करना, तो मेरा दिल थोड़ा सा वो हो गया था कि मैंने व्लॉग की तरफ आना है। मेरा शौक़ भी व्लॉगिंग का था। जब मेरी अम्मी ज़िंदा थी उस टाइम पर भी मेरा चैनल व्लॉगिंग का था, मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो मैंने अपने कॉन्टेंट को चेंज कर लिया, टोटली अपनी चैनल की सेटिंग, हर चीज़, कैटेगरी सब कुछ चेंज कर दिया। और फिर मैंने व्लॉगिंग की तरफ 3 महीने समझ लें कि मैंने अपने व्लॉगिंग की तरफ मुसलसल 3 महीने काम किया। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल कुछ स्टेबल है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने लग गए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले 3 महीनों के बाद मेरा चैनल काफ़ी अच्छा चल जाएगा। साथ ही मैंने बच्चों का चैनल भी बना लिया, उसके ऊपर भी मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। यहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ डालती हूँ इस चैनल पे, और बच्चों के व्लॉग पे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, बच्चों के साथ आके व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के चैनल पे कमेंट्स ऑन नहीं होते थे, बड़ा मसला था। तो मैंने कहा बच्चों को वैसे भी समझ नहीं आती थी, मैंने उनके साथ आकर वहाँ पर व्लॉगिंग शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल काफ़ी अच्छा जा रहा है। मुझे आप लोग वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग व्लॉगिंग देखने वाले हैं तो आप लोग वहाँ जाके भी सपोर्ट कीजिए, और अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ज़िंदगी में ना कभी भी हिम्मत मत हारो। अगर आप किसी चीज़ की ठान लेते हो ना कि आप लोगों ने ये काम करना है, तो उसके लिए चाहे आपको पूरी दुनिया भी छोड़नी पड़े ना, तो आप छोड़ दो, क्योंकि लोग आपकी काम में रुकावट ही बनते हैं। कोई आपको कामयाब नहीं होने देता, ना ही कोई आपकी कामयाबी आपको किसी से हज़म होती है। ठीक है, कॉमेंट में राय का इजहार कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।